नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है बनिया हाउस बिजनेस का अड्डा। सो दोस्तों, टुडे इज संडे एंड संडे में नॉट बी फन डे फॉर एवरीवन इन क्रिप्टो मार्केट टुडे। खासकर जो हालात है क्रिप्टो मार्केट में, बट आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वी विल टर्न इट इनटू अ फन संडे टुडे विथ फ्यू टेक्निकल एनालिसिस, जिससे आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट पे आपको बाय करना है, सेल करना है, और उसमें आगे क्या होने वाला है, ये सब आपको पता चल जाएगा। एंड मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, एट द सेम टाइम फॉर ऑल दोज लाइक्स एंड कमेंट्स। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कमेंट करके कि IoTX कॉइन के बारे में बताऊं, वैसे ही कमेंट करके आप पूछते रहिए क्या क्या कॉइन में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस चाहिए। आप प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक करो ना करो, प्लीज 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 कमेंट ऑन द वीडियो एंड लेट मी नो गाइस, लेट मी नो कि आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, डायरेक्टली टू स्क्रीन, कम ऑन। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो इट्स शोइंग एक्सट्रीम फियर दोस्तों। आप देख सकते हैं 18 तक चली गई है एक्सट्रीम फियर, लाइक मार्केट इज इन एक्सट्रीम फियर। बट इसी मोमेंट में मुझे याद आ गया बफेट बाबा का बोला हुआ, वॉरेन बफेट आई मीन टू से, बफेट बाबा का बोला हुआ एक थ्योरी कि व्हेन मार्केट इज इन फियर यू मस्ट बी ग्रीडी एट दैट। सो आपका जो पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए वो आपके स्क्रीन पे होना चाहिए। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को बाद में देखना। तो चलिए आप समझते हैं ये। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि बिटकॉइन जो है यहाँ पे डंप होके कुछ 40,000 के करीब तक पहुंच चुकी थी। हालांकि इसने अपने आप को थोड़ा बहुत रिकवर किया है कल रात भर में। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर टर्न के यहाँ तक, और यहाँ कहीं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में, जो कि आता है 46,000 के करीब। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि ये 48,000 के करीब अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको दोस्तों कि अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ यहाँ से जाता है तो सबसे पहला इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि छोटा रेजिस्टेंस है, वो 50,000 के करीब मिलेगा यहाँ पे। और फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसको मिलने वाला है वो 52 एंड 53,000 के करीब में इसको मिलने वाला है। तो दोस्तों गौर करने वाली बात यह है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप किसी भी ऑल्ट में अभी एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मैं अभी 30% ही एंट्री लूंगा, और बाकी के 30% अभी भी संभावना बनी हुई है कि जो बिटकॉइन है इसका प्राइस यहां तक आ सकता है। फिर से एक बार इस लेवल को बिटकॉइन रिटेस्ट कर सकती है। तो मैं उस अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। एट द सेम टाइम इतने बड़े डंप के बाद जरूर एक बार जैसे ही पुल ओवर होगी तो अपने मूविंग 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास से रिटेस्ट करके जरूर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करेगी। तो गाइस अभी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका जो होल्डिंग्स है वो रखो खाली। हाँ, बिटकॉइन अगर ऊपर जाए तो जरूर अपना प्रॉफिट बुक करके कुछ पैसे निकाल लेना। तो दैट्स ऑल फ्रॉम बिटकॉइन, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरी। तो बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप में, तो बिटकॉइन जो है 37 लैक्स 7,000 के करीब में अभी दिखा रहा है। एंड पूरी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो पूरी मार्केट जो है वो 5.97% से अभी डाउन पे चल रही है। इथेरियम, बाइनेंस, थीथर, सोलाना, कार्डेनो, XRP, पोल्काडॉट, टेरा, डॉजकॉइन, शिबा इनू, मैटिक, सब के सब कॉइन्स ऑल्ट्स की भी हालत खराब है। तो अगर मैं बात करूं IOST कॉइन के बारे में, तो IOST कॉइन जो है बहुत ही प्यारा कॉइन है ऐसे भी, और जो ड्राइंग मैंने बनाया है वैसे भी। जितना सुंदर इसका ड्राइंग देखने में लग रहा है उससे कहीं ज्यादा सुंदर सिंपल है इसको समझना गाइस। बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसको समझना। देखो, प्राइस यहाँ कहीं पे चल रही है और यहाँ से ऊपर जाती है, एक टॉप बनाती है, ऑल टाइम हाई बनाती है, फिर रिजेक्शन मिलता है इसको, फिर उसी लेवल को टच करती है, फिर रिजेक्शन, फिर अपना एक ऑल टाइम हाई बनाती है। जैसे ही एक ऑल टाइम हाई बनाती है
वैसे ही जो प्राइस है वो एक चैनल के अंदर मूव करने लगता है, आप देख सकते हो इसी चैनल के अंदर मूव करने लगता है जो कि डाउन ट्रेंड में चलता है। और जैसे ही चैनल का ब्रेकआउट होता है, कॉइन अपने आप को यहाँ कहीं स्टेबल करती है आईओएसटी एंड एक यू पैटर्न बना के फिर से अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाती है, उस जोन को टच करती है। अब ये बातें मैं पिछली बातें आपको क्यों बता रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि अपने ऑल टाइम हाई को बनाने के बाद एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चले गया था आईओएसटी कॉइन, वैसे ही सेम हुआ, अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाके फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड में आईओएसटी कॉइन जाने लगा है। और यहाँ एक सिमिलरिटी देखिएगा, यहाँ पे भी एक ह्यूज डंप आया था, उसके बाद ये यू पैटर्न फॉर्म किया था, और यहाँ पे भी एक ह्यूज डंप आया है। उसके बाद बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये यू पैटर्न फॉर्म करके प्राइस जो है हमको जनवरी लास्ट तक या फरवरी फर्स्ट तक हमको यहाँ और इस लेवल तक और इस लेवल तक अपने ऑल टाइम हाई तक देखने को मिल सकता है। तो काफी सिंपल है इसको समझना दोस्तों। आप देखिए, आपको थोड़ा जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ। देखिए, अपने ऑल टाइम हाई पे गया, उसके बाद जैसे ही इसको रिजेक्शन वहां अपने ऑल टाइम हाई से डंप हुआ तो एक चैनल के अंदर मूव करने लगा, और उस चैनल का ब्रेकआउट जैसे ही हुआ ये एक यू पैटर्न फॉर्म किया एंड अपने ऑल टाइम हाई तक फिर से पहुंचा, वहां पे टच किया। अब आप देखिए कि यहां से फिर से डाउन ट्रेंड में चल रहा है नीचे के तरफ, और यहाँ पे भी एक डंप आया था यू पैटर्न फॉर्म करने से पहले, और यहाँ पे भी एक डंप आया, तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये एक यू पैटर्न फॉर्म करेगा और अगले आने वाले समय में आपको प्राइस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अगर बात करूं बाय जोन की, तो बाय जोन आप अभी बहुत ही प्राइस कम है इसका, तो आप खरीद सकते हो। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म अगले आने वाले 6 महीने साल भर में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगी। अगले 3 महीने में या 6 महीने में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि फंडामेंटली ये कॉइन जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब मैं आपको बताऊं, प्राइस को अभी ऊपर जाने दो। ये जो जोन है जो कि आता है 0.03802 के आसपास, वहां तक प्राइस को जाने दो। वहां के बाद जैसे ही इसको रिजेक्शन मिलेगा और इस लेवल को रिटेस्ट करेगा वापस, जैसे कि ये एकदम बीटीसी के तरह मूव कर रहा है, तो फिर आप इसमें न्यू एंट्री अगर लेना चाहो तो न्यू एंट्री ले सकते हो। वैसे अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। या फिर प्राइस बीटीसी में अगर डंप देखने को मिलता है, प्राइस फिर से यहाँ कहीं तक आती है जो कि आता है 0.02597 के आसपास, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। सबसे पहला रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने बताया 0.03803, उसके बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 0.03966 के आसपास, उसके बाद सीधा 0.04525 के आसपास, उसके बाद में 0.05701 के आसपास। उसके बाद तो दोस्तों आप जहां चाहो भेज सकते हो, इस लेवल या फिर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। सो दैट्स ऑल। काफी सिंपल है दोस्तों, काफी सिंपल है। अगर आप ऊपर एंट्री करके रखे हो तो आपको सिर्फ होल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ये बिल्कुल एक फिर से इसी के तरह यू पैटर्न फॉर्म करेगा और यहाँ तक जरूर पहुंचेगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच गाइस।